हेलो एंड वेलकम बैक अगेन इन अ डोकर सीरीज। लास्ट वीडियो के अंदर हमने समराइज की थी जो डोकर कमांड्स हमने पढ़ी हैं वो, और इस वीडियो के अंदर हम समराइज करेंगे जो हमने डोकर फाइल पढ़ी है वो। डोकर फाइल के अंदर सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने बेसिकली फ्रॉम से स्टार्ट किया हुआ था हमने। खैर वो आर्गूमेंट इसमें अभी लिखा हुआ है। मैंने फाइल जानबूझ के एंड टू एंड एक ही रखी है ताकि जब आप लोग प्रैक्टिस करने लगें तो आप लोगों को जो लास्ट टाइम हमने काम किया था उससे फेमिलियरिटी रहे कि वो क्या हमने किया था या कहाँ तक थे हम। इसी वजह से मैंने हर वीडियो के अंदर अगर आपने सारी वीडियोस देखी हैं तो मैंने कहीं पर भी फाइल अपनी चेंज नहीं की, क्योंकि मैं ये चाहता था कि आप एंड टू एंड सारी की सारी फाइल जो है वो एट द एंड आप देख सकें कि जो हमने काम किया वो सारा का सारा क्या था उसके अंदर। खैर हमने फ्रॉम की कमांड पढ़ी सबसे पहले। फ्रॉम क्या बेसिकली करता है कि हम इमेज, अगर कोई हमने बेस इमेज अपना लेना है तो वो हम यहाँ पर लेते हैं। उसका वर्जन हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से करके अल्पाइन, और हमने कोलन साइन के बाद अगर वर्जन डिफाइन करना चाहते हैं। इसको हमने फिर डायनेमिक किया था कि अगर हम चाहते हैं कि नहीं यार हम वर्जन कुछ अपना देना चाहते हैं या हम लाइक एज अ आर्गूमेंट जब बिल्ड करें तो हम उस टाइम पे कुछ मुख्तलिफ करना चाहते हैं उसका वर्जन के साथ, हम मल्टीपल वर्जन यूज करना चाह रहे हैं। तो उस केस में हमने आर्गूमेंट के साथ उसको बेसिकली डील किया था कि वो डायनेमिक हो जाए इररिस्पेक्टिव कि हम हर दफा जाके अपनी डोकर फाइल चेंज कर रहे हैं। और हमने ये भी देखा था कि आर्गूमेंट, ये वाला जो आर्गूमेंट है ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इस एक जो हमारी बेसिकली लेयर है वहीं तक ये अवेलेबल था। उसके बाद ये वाला आर्गूमेंट हम आगे कहीं यूज नहीं कर सकते। लेबल हमने देखा था। लेबल बेसिकली जस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंट कि आप कुछ बताना चाहते हैं जो आपका बेसिकली सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है उसको, या आप वट कुछ भी आप शो करना चाह रहे हैं, या उस कंटेनर के रेलेवेंट कोई चीज़ आप वहाँ पर बताना चाह रहे हैं तो वो आप बता सकते हैं, लेबल लगा सकते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ जो एक कमांड जो बेसिकली डेप्रिकेट हो चुकी है वो है मेंटेनर की, जो मैंने मेंशन वैसे भी वहाँ पर यूट्यूब के ऊपर भी नहीं की, लेकिन यहाँ पर भी मैंने बेसिकली इसलिए वो रिमूव कर दी थी कि ज़रूरत नहीं है उसकी, वो अब डेप्रिकेट हो चुकी है। नए वाले के अंदर लेबल्स आते हैं सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद हमने रन की कमांड पढ़ी। रन की कमांड बहुत यूजफुल कमांड है, और ऑलमोस्ट हमारी अगर डोकर फाइल मैं देखूं तो उसमें जितने भी हम बाकी काम कर रहे होते हैं वो रन की कमांड से मोस्टली हो रहे होते हैं। यानी कि अगर आप बाकी पूरी फाइल को आप एक साइड पे रखें और रन की कमांड को अगर आप देखते हैं तो अराउंड 70% जो कमांड है वो रन की कमांड यूज हो रही होती है। इसी से आप पैकेज इंस्टॉल करते हैं, इसी से हम बिल्ड की कमांड चला रहे होते हैं। कंटेनर के अंदर जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो रन की मोस्टली कमांड से कर रहे होते हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल है जो रन टाइम पे हम नए एनवायरनमेंट सेट करने होते हैं अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए, बाकी एप्लीकेशन की जो बेसिकली नीड है उसको पूरा करने के लिए। तो उसको हम बेसिकली इन्हीं जो है वो एनवायरनमेंट वेरिएबल से जो है वो अचीव कर सकते हैं। और इसका जो बेसिकली जो वेरिएबल था, जो कमांड थी वो env थी, सिंपल। और आगे हमारे पास उसकी पहले की आती है और फिर उसका वैल्यू आती है अगेन। उसके बाद जो हमने कमांड पढ़ी वो पढ़ी हमने वर्क डायरेक्टरी। वर्क डायरेक्टरी हम सेट करना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ हम काम कर रहे हैं हम बार बार सीडी ना करना पड़े, बल्कि हम वर्क डायरेक्टरी सेट कर लेते हैं। तो जो भी बाकी कमांड हम रन कर रहे होते हैं उससे नीचे वो सारी की सारी हमारी उसी वर्क डायरेक्टरी के अंदर हो रही होती है। उसके बाद मैंने अगेन रन एक किया, और ये हमने वॉल्यूम के लिए पढ़ा था कि हमने एक वॉल्यूम क्रिएट किया, और उसके लिए हमने क्या कहा कि जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली जैसे ही कंटेनर रन हो तो वो हमारा वॉल्यूम क्रिएट कर दे सिस्टम के ऊपर। उसके बाद हमने कॉपी और ऐड की कमांड पढ़ी। कॉपी बेसिकली और ऐड की कमांड मैंने आपको बताया कि क्या काम करते हैं। आपके पास जो कस्टम कोड है वो आपने कॉपी करना है, डेफिनेटली आपको क्या वो कॉपी कर सकें जो सोर्स कोड है उसको अपने किसी भी डेस्टिनेशन डायरेक्टरी के ऊपर कंटेनर के अंदर। तो उसके लिए कॉपी की कमांड यूज होती है। ऐड आपको क्या एक्स्ट्रा फीचर देता है कि वो ये देता है कि आपके पास अगर टार फाइल पड़ी है तो वो क्या करता है, वो अनएक्सट्रैक्ट कर देता है ऑटोमेटिकली उसको आपकी डेस्टिनेशन के ऊपर। उसके बाद हमने एक्सपोज पढ़ा। एक्सपोज अगेन जस्ट लाइक अ डॉक्यूमेंट। आप कुछ बताना चाहते हैं कि मेरी जो एप्लीकेशन है, जो डिफॉल्ट पोर्ट है इसकी ये है और इसके ऊपर ये रन कर रही है। यहाँ पर इसको मैंने डायनेमिक इसलिए किया था, जो ऊपर हमने पोर्ट डिफाइन की थी इररिस्पेक्टिव कि हम बार बार जाके उधर मैंने चेंज कर दिया और फिर यहाँ जाके मुझे चेंज करना पड़ा, तो वो ना हो। ये हमने इसलिए इसको डायनेमिक कर दिया कि ऊपर जो भी पोर्ट हम डिफाइन करें वो नीचे एक्सपोज के ऊपर हमें नजर आ रही हो कि ये है। लेकिन एक्सपोज बाकी कोई काम नहीं करता, ये भी हमने देखा था। हमें उसके लिए पोर्ट मैपिंग करनी पड़ती है।
उसके बाद हमने वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम की कमांड कि वॉल्यूम क्या करता है कि जो भी आपका कोड पड़ा हुआ है या आपने कुछ कंटेनर के अंदर कोई फाइल रखी है और आप चाहते हैं कि जैसे ही कंटेनर रन हो तो ऑटोमेटिकली वो होस्ट के ऊपर भी वॉल्यूम क्रिएट कर दे, सेम उस डाटा के साथ जो उसके अंदर पड़ा हुआ है। लाइक टेम्पलेट्स की अगर मैं बात करूं कि हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं कि हमारे पास कोई कॉन्फ़िगरेशन का टेम्पलेट है और उससे हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहते हैं और यूज़र को नहीं पता कि उसके अंदर क्या टेम्पलेट है या किस तरह के जो है वो मैंने कमांड लिखी है क्या है, तो उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी वॉल्यूम हम जैसे वॉल्यूम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको मैं बाकी और जो है इसकी डिटेल दे दूंगा किस तरह से वॉल्यूम हम खुद से बनाते हैं और उसको फिर जो होस्ट के ऊपर वॉल्यूम बनाते हैं और उनको हम इसके साथ माउंट कर देते हैं। उसके बाद हमने एंट्री पॉइंट और सीएमडी सबसे पहले पढ़ा था। एंट्री पॉइंट मैंने आपको बताया था कि एंट्री पॉइंट बेसिकली रीराइटेबल नहीं होता, आप दोबारा से उसको चेंज नहीं कर सकते। जो एक दफ़ा आपने लिख दिया वही होगा। उसके बाद अगर आप एंट्री पॉइंट यूज़ करते हैं बाहर से तो वो उसके साथ चीज़ें अपेंड होंगी, उसको आप ओवरराइट नहीं कर सकते। सीएमडी जो हमने पढ़ा, सीएमडी के अंदर हमें पता था कि सीएमडी बेसिकली जितनी भी कमांड मेरे पास लिखी है वो सारी ओवरराइट हो सकती है। मैंने आपको बेस्ट प्रैक्टिस ये बताई थी कि आप एंट्री पॉइंट यूज करें एज अ एग्जीक्यूटेबल और जो सीएमडी है उसको यूज करें एज अ आर्गुमेंट। लाइक एंट्री पॉइंट अगर मैं कहूँ तो हम शेल का स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, तो क्या होता है कि उसके अंदर हमारे पास 2 4 5 10 आर्गुमेंट्स हैं जो हमने देने हैं और उसके ऊपर हम लाइक मैं अगर कहता हूँ कि एक मेरे पास प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है, मेरे पास डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, मेरे पास क्यूए का एनवायरनमेंट है, मेरे पास स्टेजिंग है, प्री प्रोडक्शन है, तो वो हम सारा का सारा हमने एक ही स्क्रिप्ट लिखा और उसके अंदर हमने क्या किया, हमने कमांड्स मल्टीपल दे दी, उसको एज आर्गुमेंट हम रन करना शुरू कर देते हैं और सीएमडी से हम क्या लेते हैं, हम आर्गुमेंट लेते हैं और हमने एंट्री पॉइंट के अंदर एंट्री पॉइंट डॉट एसएच जो था स्क्रिप्ट था उसको कॉल कर लिया और उसको हमने आर्गुमेंट देना। कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे वो एग्जिट हो जाएगा या आपको कोई हेल्प दे देगा कि ये आपने ये आर्गुमेंट मुझे देने। और उसके बाद आप सिंपल अगर आप देखते हैं तो वहां पर क्या है, सीएमडी से हम क्या कर सकते हैं, उसको आर्गुमेंट पास ऑन करवा सकते हैं लाइक 1 2 3 4 जितने आर्गुमेंट पास ऑन करवाने। तो ये ओवरऑल जो हमने कमांड्स पढ़ी डॉकर फाइल की जो मोस्टली यूज होती हैं मैंने आपको वो सारी बताई इसके अंदर। और आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेसिकली जो है इसके अंदर आपकी ग्रिप आएगी। और दूसरा ये कि आप डॉक्यूमेंटेशन जो है, अगेन आज मैं जिस वर्जन के ऊपर आपको करवा रहा हूँ माइट भी हो सकता है कल, जैसे मेंटेनर की कमांड मैंने आपको दिखाया कि वो डेप्रिकेट होगी हुई है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी वर्जन टू वर्जन वेरी कर रही होती हैं कि कुछ में वो है कुछ में लाइक अभी आपने कंटेनर रन किए हुए हैं तो नेक्स्ट वर्जन नया आ गया तो उसके अंदर कोई चीज़ डेप्रिकेट हो गई है या कोई चीज़ आपकी वैसे नहीं चलेगी जैसे पहले चल रही थी। तो आपका जो सबसे मेन बेसिकली जो बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर अगर मैं कहूँ तो आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर बहुत ग्रिप होनी चाहिए, आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी चाहिए। आपको माइट भी अगर आप फ्रेश हैं और आपको नहीं पता तो आपको बड़ा ही अजीब लगेगा यार पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको पढ़ते रहें। आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन 2 दफ़ा 4 दफ़ा पढ़ेंगे आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन ये है क्या, ये क्या कह रही है डॉक्यूमेंटेशन। आपको मोस्टली वीडियोस के अंदर मैंने साथ जो डॉकर सीएलआई है वहाँ जितनी मैंने आपको कमांड्स बताई हैं सारी की सारी वहाँ पर उसकी बड़ी डिटेल है। वर्जन के साथ डिटेल्स पड़ी हैं सारी की सारी, आप वर्जन भी चेक कर सकते हैं क्या है, कौन सा वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अब हम डॉकर कंपोज के ऊपर जाएंगे। हमने सिंगल कंटेनर तो चला के बहुत देख लिए कि अब हमने देखना है कि हम मल्टीपल नंबर ऑफ कंटेनर्स कैसे वन गो में चला सकते हैं। तो उसके लिए जो बेसिकली यूज़ करते हैं वो डॉकर कंपोज यूज़ करते हैं। उससे पहले सॉरी मैं आपको जो एक चीज़ यहाँ पर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको दूंगा वो हम डॉकर की मैनेजमेंट कमांड पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिर डॉकर कंपोज के ऊपर जाएंगे।